प्रिय साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आया हूं जो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको मैं बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया हूं। देखिए, ये जो टॉपिक है इसका प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी होता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी होता है। तो ये यूज ऑफ दिस दैट दीज दोस, ये लगभग कभी कभी या लोग इससे कंफ्यूजन में आ ही जाते हैं, इनका प्रयोग करने में कंफ्यूज हो ही जाया करते हैं। तो आइए साथियों, हम लोग शुरू करते हैं। दिस माने क्या होता है? दिस माने यह होता है। दैट माने वह होता है। दीज माने ये होता है। दोज माने वे होता है। ठीक है साथियों। इसके बाद दिस का प्रयोग सिंगुलर में पास के लिए प्रयोग किया जाता है साथियों। इसके बाद दैट का प्रयोग सिंगुलर में दूर के लिए किया जाता है साथियों। इसके बाद दीज का प्रयोग प्लूरल में पास के लिए किया जाता है साथियों। इसके बाद दोज का प्रयोग प्लूरल में दूर के लिए किया जाता है साथियों। ठीक है, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि दिस माने यह होता है, दैट माने वह होता है, दीज माने ये होता है, दोज माने वे होता है। इसका प्रयोग, दिस का प्रयोग सिंगुलर में पास के लिए, दैट का प्रयोग सिंगुलर में दूर के लिए, दीज का प्रयोग प्लूरल में पास के लिए, दोज का प्रयोग प्लूरल में दूर के सेंस में प्रयोग किया जाता है साथियों। और इन सभी डिमॉन्स्ट्रेटिव का प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी होता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी होता है। तो आइए साथियों, इसको हम और कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखा है, दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्रॉक। दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्रॉक। ये साथियों, दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्रॉक, ये क्या है? ये आपका दिस माने यह होता है, और ये देखिए, ये सिंगुलर में और पास के लिए प्रयोग किया गया है कि देखिए। इसके बाद दूसरा है, दैट इज एन ओल्ड मैन। दैट इज एन ओल्ड मैन। ये भी देखिए साथियों, दैट का प्रयोग दूर के सेंस में सिंगुलर में प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला देखिए साथियों, दीज मैंगोज और स्वीट। अब देखिए, दीज मैंगोज और स्वीट, ये देखिए, ये पास के लिए साथियों और ये प्लूरल में यूज हुआ है। ठीक है साथियों। इसके बाद अगला देखिए, दोज ग्रेप्स आर श्योर। ये भी देखिए साथियों, दोज का प्रयोग प्लूरल में हुआ है और दूर के लिए। ठीक है साथियों। अब यहाँ पर जो दोनों एग्जाम्पल हैं, दोनों में जो पहला और दूसरा है, फर्स्ट और सेकेंड जो है, पहला जो है वो पहला और दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है साथियों। उसके बाद ये जो लास्ट दो हैं, दिस मैंगोज आर स्वीट और दोज ग्रेप्स आर सोर, ये दोनों डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। ठीक है साथियों। इसके बाद इन सब का प्रयोग थोड़ा और स्पष्ट करते हैं हम। यदि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है और दिस के बाद कोई दिस के बाद यदि नाउन ना आए, दिस के बाद यदि नाउन का प्रयोग ना हुआ हो, तो वो क्या होता है साथियों? वो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है साथियों। यदि दिस दैट दीज दोस के बाद कोई भी नाउन आ जाए तुरंत, दिस दैट दीज दोस के बाद, तो वो क्या होता है साथियों? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है साथियों। इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ये बहुत ही आसान टॉपिक है,
बस हम लोग इसको समझने का प्रयास करें बस, और ये बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो हमें लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा साथियों कि दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्रॉक एंड दैट इज एन ओल्ड मैन, ये दोनों आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और इसके बाद दीज मैंगोज आर स्वीट और दोज ग्रेप्स आर श्योर, ये दोनों आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। साथियों आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट सम एग्जांपल्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इससे इस एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सेंटेंस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और कौन सा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। देखिए साथियों, दिस इज अ कॉस्टली पेन, दिस इज अ कॉस्टली पेन, ये आपका क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है साथियों, क्योंकि दिस के बाद कोई भी नाउन नहीं आया है। इसी तरीके से दैट इज अ चीप बुक, इसके बाद भी कोई प्रोनाउन नहीं आया है कि यह बहुत सस्ती किताब है। इसके बाद दीज आर पेन्स, इसमें भी साथियों दीज के बाद तो कोई भी नाउन नहीं आया है, ये भी आपका क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला एग्जांपल देखिए साथियों, दोज आर बुक्स, दोज आर बुक्स, इसमें भी दोज के बाद नाउन नहीं आया है, तो ये भी आपका क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और अगला है साथियों, इज दिस अ बिग हाउस, इज दिस अ बिग हाउस, ये भी साथियों आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद वॉज दैट अ फाइन बैग, ये भी आपका क्या है साथियों, ये भी है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आइए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं साथियों डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। इस एग्जाम्पल को हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है। जैसे दिस बुक इज माइन, देखिए साथियों यहाँ दिस के बाद तुरंत नाउन आ गया है, इसलिए आपका ये क्या हुआ, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद देखिए दैट पेन इज माइन, दैट के बाद तुरंत पेन आया है साथियों, तो ये भी दैट के बाद इसमें नाउन आया है, इसलिए आपका ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद दीज बुक्स आर माइन, ये देखिए दीज बुक्स, बुक्स भी साथियों आपका नाउन है और इसलिए ये भी क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद देखिए साथियों दोज पेन्स आर योर्स, ये देखिए दोज पेन्स, ये भी आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये भी आपका है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगला देखिए साथियों, व्हाट इज दैट नॉइस, ये भी साथियों आपका क्या है, ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। साथियों अगला एग्जांपल देखते हैं, व्हाट आर दोज प्रॉब्लम्स, ये भी व्हाट आर दोज प्रॉब्लम्स, ये भी आपका क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। साथियों ये रहा आज का हमारा वीडियो, दिस दैट दिस दोज का प्रयोग, जो कि हमने बहुत सरल तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किए। और देखिए जैसे हम लिख दें यहाँ पर, दिस इज दिस इज एन अम्ब्रेला, ठीक है साथियों। इसके बाद लिख दें दीज kites, these kites are big। साथियों ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि इसमें किसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और किसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। साथियों ये हमको आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसमें कहाँ पे कौन सा जो सेंटेंस आपका है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और कौन सा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये रहा साथियों आप लोगों के लिए वीडियो, जो बहुत ही हमने सरल तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। साथियों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरा वीडियो को देखने के लिए। साथियों मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा। धन्यवाद साथियों।